इस बीच मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश भर में नई श्रम कानून लागू कर दिया गया है। करोड़ों कामगारों और युवाओं को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार का ऐसा दावा है कि ये जो नए सुधार हैं, इनसे हर श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा और अधिकारियों की गारंटी मिलेगी। कई सारे कानून के तहत अब सभी कामगारों को समय पर न्यूनतम वेतन मिलेगा। युवाओं को नियुक्ति पत्र देना हर कंपनी के लिए जरूरी होगा। महिलाओं को समान वेतन और बराबर सम्मान की गारंटी दी गई है। 40 करोड़ से ज्यादा जो श्रमिक हैं, उन्हें सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। फिक्स टर्म कर्मचारियों को 1 साल बाद ग्रेच्युटी भी मिलेगी। 40 साल से जो ज्यादा उम्र के श्रमिक हैं, उनके लिए सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। ओवरटाइम का दोगुना वेतन और जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी भी तय कर दी गई है। सरकार का यह कहना है कि यह सुधार विकसित भारत 2047 की दिशा में एक हिस्टोरिक स्टेप होगा, ऐतिहासिक कदम है। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यह बहुत अच्छी एक तरह से योजना है कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए, भारत सरकार की तरफ से। अमिताभ, बिल्कुल, ये एक ऐतिहासिक फैसला है मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के द्वारा। और प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहते रहे हैं मोदी सरकार की गारंटी, जिसमें हर श्रमिक का सम्मान होगा। इसलिए आज देश में आज से ही नई श्रम संहिता लागू हो गई, जिसे नया लेबर कोड कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस कोड के तहत तमाम श्रमिकों को 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं को अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के साथ साथ मिनिमम वेज यानी न्यूनतम वेतन की गारंटी भी मिलेगी। तो ये उद्योगों को इससे थोड़ी चुनौतियां तो होगी ही इसको पूरी तरह से लागू करने में। लेकिन जो नया श्रम सुधार है, वो एक आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बढ़ता एक महत्वपूर्ण कदम है। और प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से ये विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेगा। डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने डिग्निटी फॉर एवरी वर्कर करके एक्सपोज किया है और पूरे देश को इस नए कानूनों के बारे में जानकारी दी है। और ये ऐतिहासिक फैसला है जो आने वाले दिनों में मुझे लगता है श्रम और लेबर कोड की दिशा में नई दिशा और दशा तय करेगा। बिल्कुल। और अमिताभ, इसमें जो खास पॉइंटर्स हैं वो मैं पढ़ रहा था अभी और दर्शकों को भी मैं बता रहा था, यानी जो जोखिम भरे क्षेत्र हैं, वहां के जो कामगार हैं उन्हें 100% हेल्थ सिक्योरिटी भी उनके लिए तय कर दी गई। ये भी एक बड़ी जबरदस्त एक तरह से कहा सकता है कि इससे भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, तमाम चीजें ये प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक एक करके सारे फैसले लिए। हेल्थ फॉर ऑल, आयुष्मान योजना, बुजुर्गों के लिए हेल्थ फॉर ऑल स्कीम। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जहां पे श्रमिक काम कर रहे थे, नियुक्ति पत्र नहीं मिलता था, उनके लिए समय सीमा कोई तय नहीं थी कि 8 घंटे काम करना है कि 9 घंटे काम करना है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा श्रमिकों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो मुझे लगता है ये नए श्रम कानून उन सबको दूर करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और अगर उन्हें मिनिमम वेज की गारंटी मिल रही है, न्यूनतम वेतन की, सभी कामगारों को, तो इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों ही शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात है, 21-22 में आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने एक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था। घरों में जितने देश भर के छोटे कस्बों में, बड़े शहरों में घरों से भी जो छोटे छोटे उद्योग चल रहे हैं, वहां जाके उनका सर्वे किया गया था। तो मुझे लगता है एक पूरा का पूरा डेटा सरकार के पास है कि कहां से कहां अनऑर्गेनाइज लेबर है, कहां संगठित लेबर है। और इसलिए सरकार ने इन सभी रिसर्च को पूरा करने के बाद ये फैसला लिया है। और मनसुख भाई मांडविया जो श्रम मंत्री हैं, उन्होंने एक्सपोज करके ये पूरे देश को इसकी जानकारी दी है। बिल्कुल, बने रहे अमिताभ आप हमारे साथ। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश भर में नई श्रम कानून लागू कर दिया गया है। इससे करोड़ों कामगारों और युवाओं को, यानी यूथ जो है, उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार का दावा है कि इन नए सुधारों से हर श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी मिलेगी और सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन भी मिलेगा। जो यूथ है, युवा है, उन्हें नियुक्ति पत्र की भी गारंटी जो है वो दी गई है। महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी भी साथ ही साथ दी गई है। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की भी इसमें गारंटी है, यानी हर श्रमिक का सम्मान हो, यह पूरा इंश्योर कर लिया गया है मोदी सरकार की गारंटी कि हर श्रमिक जो है उसका सम्मान होना चाहिए। 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई है। नए कानून के तहत अब सभी कामगारों को समय पर न्यूनतम वेतन मिलेगा। युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र देना हर कंपनी के लिए जरूरी होगा।
और खासतौर पर महिलाओं को समान वेतन और बराबर सम्मान की गारंटी दी गई है। और जैसा हम आपको बार बार बता रहे, 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का जो है वो लाभ मिलेगा। फिक्स टर्म जो कर्मचारी हैं उन्हें 1 साल के बाद ग्रेच्युटी भी मिलेगी। 40 साल से जो ज्यादा श्रमिक हैं जिनकी उम्र, उन श्रमिकों के लिए सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। ओवर टाइम अगर करेगा कोई तो 2 गुना वेतन मिलेगा। और जितने जो डेंजरस इलाके हैं जहां काम करते हैं, जोखिम भरे जो क्षेत्र हैं, वहां जो कामगार काम करते हैं, उन्हें 100% हेल्थ सिक्योरिटी भी उनके लिए तय कर दी गई है। और सरकार का ऐसा कहना है कि ये जो सुधार है विकसित भारत 2047 की दिशा में एक हिस्टोरिक स्टेप है, एक ऐतिहासिक कदम है। तो मोदी सरकार की जो गारंटी है, हर श्रमिक का इसमें सम्मान है। और इसकी बाकायदा मनसुख मांडविया, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे अमिताभ सिन्हा, उन्होंने बाकायदा एक्स पोस्ट कर ये जो सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से गारंटी दी गई है हर श्रमिक का सम्मान, उसकी विस्तार से एक एक डिटेल, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या होना है और किस तरह से योजना सबके लिए लाभकारी है श्रमिकों के लिए, उसकी बाकायदा एक एक पॉइंट के साथ समझाया गया है। और ये आप देख रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट जो गारंटी दे रही है उसमें क्या क्या गारंटीज हैं और जो रिफॉर्म्स हैं किस तरह से श्रमिकों के जीवन में एक नई आशा उम्मीद जगाते हुए नजर आएंगे, उसकी बाकायदा तफसील से डिटेल दी गई है। मनसुख मांडविया ने बाकायदा ये एक्सपोज किया है और हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या लाभ होने वाला है, कैसे श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। फिक्स टर्म जो एम्प्लॉयज हैं, कर्मचारी हैं, उन्हें 1 साल के बाद बाकायदा ग्रेच्युटी मिलेगी, ये लाभ उन्हें मिलेगा। और 40 साल से अधिक उम्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। अमित पांडे मेरे सहयोगी। अमित, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है एक तरह से, जो श्रमिक वर्ग है उनके लिए किस तरह से उनका सम्मान होगा और ये बाकायदा मनसुख मांडविया ने एक्सपोज किया है, एक एक डिटेल उसमें दी गई है। जरा और बताइए कुछ हाईलाइट्स इसकी। देखिए कि सबसे बड़े श्रम सुधार कानूनों में से एक है और इसमें काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो इसमें इंक्लूड की गई हैं। जैसे सभी कामगारों को यहाँ पर समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी दी जाएगी। महिलाओं को समान वेतन और सम्मान की गारंटी दी जाएगी। इसके अलावा 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। जो श्रमिक हैं हमारे देश में हैं उनके लिए सरकार इतनी योजनाएं लाती रही है। तो अब जब ये इन कानूनों का ऐलान हुआ है तो इनको सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल बाद ग्रेच्युटी की गारंटी होगी। ग्रेच्युटी मतलब कि हर एक एम्प्लॉय का सोशल सिक्योरिटी का एक सपना होता है और यह मोदी सरकार की एक बहुत बड़ी पहल है। इसके अलावा जोखिम भरे क्षेत्रों में कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी है। मतलब कि जैसे जो माइंस में या हर जगह इन जगहों पर काम करते हैं उनके लिए हेल्थ कवर, हेल्थ इंश्योरेंस का उनके लिए काम होगा। ये एक बड़ी चीज है। इसके अलावा इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी, मतलब कि ऐसी बातें उठाई जाती थी कि भारत में जो सामाजिक न्याय है, जो कानून है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नहीं है, मानकों के अनुरूप नहीं है। लेकिन अब इन नए श्रम कानून के मुताबिक ये सारी चीजें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून जो श्रमिक हैं उनके हितों और अमित, वैसे भी देखा जाए तो ये कहा जा सकता है केंद्र सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है। प्रधानमंत्री हमेशा इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो श्रमिक हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको सीधे सीधे फायदा पहुंचे। तो उस दिशा से देखा जाए तो ये बहुत ही ऐतिहासिक, हिस्टोरिक स्टेप है केंद्र सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल। और लगातार देखिए श्रमिकों की बात मोदी सरकार यहाँ पर करती रही है और उसके बाद अब जब ये इन कानूनों का ऐलान हुआ है तो यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तत्परता से और कितनी गंभीरता से सरकार ने श्रमिकों के हितों के बारे में, उनकी परिस्थितियों के बारे में आकलन किया और उसके बाद इन कानूनों का ऐलान किया। दरअसल लंबे समय से इसकी मंत्रणा चल रही थी और उसके बाद अब इन कानूनों का जो ऐलान हुआ है। सबसे बड़ी बात पंकज इसमें यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों में जो श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए जो कानून यहाँ पर हो रहे हैं, अब भारत उस लीग में आ गया है, उस कैटेगरी में आ गया है कि उन स्तर पर उन कानून के मुताबिक भारत में भी श्रमिकों के हितों के लिए कानून है। मतलब कि वो जितना काम करेंगे उनको उस अनुपात में उतना उनको योगदान मिलेगा उनको, और इसके अलावा साथ साथ उनको हर सुरक्षा की सारी चीजों की गारंटी रहेगी। जी
बिल्कुल। और अमित, अगर देखा जाए तो अब ऐसे में विपक्ष भी क्या बोलेगा? हमेशा विपक्ष का ये आरोप रहता है केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, कि इलेक्शंस आते हैं तो इस तरह की योजनाएं, इस तरह की गारंटीज जो है वो अनाउंस की जाती हैं। अभी तो कोई इलेक्शन भी नहीं है, तो उस तरीके से भी देखा जाए तो ये बिल्कुल जो श्रमिक वर्ग है हमारा, जो इसमें खासतौर पर यह भी है कि जो मुश्किल जगहों पर काम करने वाले उन्हें 100% जो है वो हेल्थ की जो है वो उसकी भी बाकायदा बंदोबस्त किया गया है इसमें। देखिए, जो खतरनाक इलाके होते हैं वहां पर जो निर्माण का काम चल रहा होता है, या फिर माइंस का काम चल रहा होता है, या फिर हीरो की खदान का काम चल रहा होता है, ऐसी परिस्थिति में जो श्रमिक होते हैं उन श्रमिकों को बहुत ज्यादा रिस्क का सामना करना पड़ता है और उनको बहुत ज्यादा एक तरीके का हेल्थ हैजार्ड का सामना करना पड़ता है। तो अब इनसे निपटने के लिए भारत सरकार ने एक जो स्वास्थ्य की व्यवस्था दी है, या उनके साथ अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो तुरंत भारत सरकार की योजना के मुताबिक एक तयशुदा रकम रहेगी जो कि उनके इलाज में, जो कि उनके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट में काम आएगी। ये एक बहुत बड़ा कदम है और अब इस कानून के आने से इसका मतलब ये होगा, चाहे सरकारी एजेंसी हो चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, कानून के तहत यह अनिवार्य होगा कि ऐसे बिल, ऐसी व्यवस्था वह रखे कि तुरंत अनहोनी की परिस्थिति में उस श्रमिक को इलाज मिले। इसके अलावा मिनिमम वेज को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का किया गया है। इसके अलावा 40 साल से अधिक आयु वाले जो श्रमिक हैं उनको सालाना मुफ्त मेडिकल चेकअप है। ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि अक्सर यह जो मांग होती है कि 40 साल के बाद जो स्वास्थ्य की समस्याएं आती है, तो अब इन श्रमिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। इसके अलावा फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को 1 साल बाद ग्रेचुटी की गारंटी दी गई है। मतलब कि ग्रेचुटी एक तयशुदा रकम है, उनके खाते में जमा होती जाएगी। तो अब धीमे धीमे करके जब वह रिटायर होंगे या अपने काम से दूसरे काम में जाएंगे तो यह रकम उनको मिलेगी। और इसके अलावा पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी समान वेतन की गारंटी दी गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब कि जितना पुरुष को यहाँ पर मिलती है मजदूरी, जितनी श्रमिकों को, उतनी महिला श्रमिकों को भी मजदूरी यहाँ पर मिलेगी। बहुत महिला पुरुष जो श्रमिक है हमारे पूरे देश में, उनको बराबरी का हक मिलेगा। और इसके अलावा ओवर टाइम करते हुए, अगर ओवर टाइम होता है, अक्सर ऐसी बात, उत्पीड़न की बातें सामने आती है, लेकिन अब अगर कोई भी श्रमिक ओवर टाइम अगर करता है तो उसको दोगुना वेतन मिलेगा। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक श्रमिकों को सामाजिक न्याय की गारंटी बिल्कुल। है। और अमित, ये जो कानून है विद इमीडिएट इफेक्ट लागू होने जा रहा है, यानी आज से ही ये अनाउंस हुआ है तो आज से ही लागू होने जा रहा है। और दूसरा जो सामंजस्य की बात आप कर रहे हैं लगातार, यानी सिनर्जी होनी चाहिए जो प्राइवेट फर्म्स, प्राइवेट कंपनीज हैं और सरकार, यानी युवा जो हैं उनको नियुक्ति पत्र देना भी कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। जी बिल्कुल। और युवाओं को न केवल नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा, बल्कि एक तरीके का करार होगा कि ताकि वह जिस जोखिम भरे कार्य में जा रहे हैं या जिस किसी भी कार्य में वह जा रहे हैं, उनको वह एक तरीके से उनके काम को सम्मान में रखते हुए उनकी क्षमता के अनुरूप, चाहे सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, एक करार के तहत, एक अनुबंध के तहत उनको उतनी रकम उनको देनी होगी। और उसके साथ साथ इन सारे नियमों का पालन करना होता है। पहले भी ऐसे नियम थे, लेकिन अब सामाजिक सुरक्षा को लेकर, श्रमिकों के अधिकार को लेकर जब ऐसी चीजें यहाँ पर सामने आई हैं, तो यह एक बहुत बड़ा कदम है। और हमारे देश के न केवल श्रमिकों के हितों को, बल्कि उत्पादकता कैसे होती है, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, इसका भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा। इस योजना, पूरी योजना के तहत, इस श्रमिक के सम्मान के स्कीम के तहत स्कीम लाई गई है। बिल्कुल अमित। और अब जैसे अभी तो ये एक्सपोज किया है मनसुख मांडविया ने, अब जैसे जैसे ये खबर स्प्रेड होगी, ये खुशखबरी स्प्रेड होगी, तो जाहिर बात है जो श्रमिक भाई हैं हमारे, उनमें खुशी की लहर दौड़ जाएगी जैसे ये खबर अब पूरे देश में फैलेगी अब धीरे धीरे। जाहिर सी बात है पंकज की, जिस तरीके से यहाँ पर जो कदम उठाया गया है, तो श्रमिकों में इसके अंदर खुशी और राहत की तो खबर होगी। लेकिन पंकज, सबसे अहम चीज है कि ये जो हमारे और आपके लिए जो ये श्रमिक लगातार काम करते हैं, उनके हक में की वृद्धि के लिए, उनके हक मजबूत करने के लिए कितना बड़ा ये कदम उठाया गया। और पुरुष और महिला एक साथ उनको समान अधिकार दिया गया है। ये सारी चीजें देखिए, अगर हर देश के आप अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन करेंगे तो उनमें ये सारी चीजें हैं। भारत में भी ये प्रावधान थे, लेकिन ऐसा पहली बार है जब आकलन करके एक समान जो है वह स्कीम। बिल्कुल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार ने श्रमिकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। देश भर में
नई श्रम कानून लागू कर दिया गया है। करोड़ों कामगारों और यूथ जो है, युवा, उन्हें बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने दावा किया है कि इन नए सुधारों से हर श्रमिक को सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की गारंटी मिलेगी। नया कानून के तहत अब सभी कामगारों को समय पर न्यूनतम वेतन मिलेगा। युवाओं को नियुक्ति पत्र देना हर कंपनी के लिए अनिवार्य होगा, जरूरी होगा। महिलाओं को समान वेतन, बराबर सम्मान की गारंटी दी गई है। 40 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा का सीधे सीधे लाभ मिलेगा। फिक्स टर्म जो कर्मचारी यानी एम्प्लॉयज हैं, उन्हें 1 साल बाद ग्रेच्युटी भी मिलेगी। 40 साल से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप अनिवार्य होगा। ओवर टाइम का 2 गुना वेतन और जोखिम भरे क्षेत्रों के कामगारों को 100% हेल्थ सिक्योरिटी भी तय कर दी गई। तो सरकार की ये जबरदस्त सरकार का ये कानून आज से लागू होने जा रहा है। श्रमिकों को सीधे सीधे फायदा मिलेगा। अमित पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए आपका।